अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी में लेसन 7 डान का हिसाब का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये जो कहानी है इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि अगर राजा प्रजा का पालक होता है, किंतु यदि कोई राजा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े तो उसे सबक सिखाकर समझदारी से काम निकालना चाहिए। जो राजा होता है वो राजा प्रजा का पालक कहा जाता है। अगर वो राजा ही प्रजा के काम नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए? राजा को उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी जो जवाबदारियां होती है वो उनको सिखाना है और समझदारी से राजा से जो भी काम है वो काम निकलवाना चाहिए। वो हमें यहाँ बताया हुआ है। बच्चों, यहाँ सा होता है, कपड़ा होता है, अनाज होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दान में देते हैं, दूसरों को देते हैं। तो उनका जो हिसाब है वो हिसाब रखा जाता है और कैसे रखा जाता है उसके बारे में हमें यहाँ बताया हुआ है। सबसे पहले बच्चों हम उसको रीड कर रहे हैं। एक था राजा, राजा की लकड़क कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक था राजा, एक राजा था। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में राजा सही चलता था। ये जो शासन था वो शासन राजाओं का था और राजा एक राजा था, वो राजा भी लकड़क कपड़े पहनकर। बच्चों, ये जो लकड़क है उसका मीनिंग होता है चटकीले या भड़कीले। भड़कीले होते हैं जो देखने में खूबसूरत अच्छे लगते हैं। ऐसे कपड़े राजा पहनते थे। यूं तो हजारों रुपये खर्च करते थे, यानी ये जो कपड़ा पहनते थे राजा, जो भी कपड़े पहनते थे वो जो कपड़े हैं वो उनके पीछे वो हजारों रुपये खर्च कर रहे थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। जब किसी को देने की बात आती थी, कोई कुछ और मांगता या प्रजा को देना होता है, तब ये जो राजा है वो राजा उसी वक्त बहुत ही कंजूस हो जाता था। मुट्ठी बंद हो जाती, यानी वो देना नहीं चाहता था, कंजूस हो जाता था। वो अपना हजारों रुपये खर्च करता था, लेकिन दान के वक्त वो कुछ भी किसी को देता नहीं था। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। राज्यसभा, बच्चों पुराने ज़माने में दरबार में राज्यसभा बुलाई जाती है, जैसे आज हमारे संसद है, विधानसभा है ना। तो इसी तरह पुराने ज़माने में राज्यसभा होती थी, जो राज्यसभा में सारे लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ फिर जो भी प्रश्न होते थे वो प्रश्न राजा को सुनाए जाते थे और उसका जो उकेल होता है उसका वो उकेल लाया जाता था। वो बात की जो भी प्रॉब्लम था उसको, उनकी जो भी समस्या या परेशानी थी उसका सॉल्यूशन लाया जाता था। तो उसको राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में बहुत सारे दरबारी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, एक से एक नामी लोग, यानी जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, जो मशहूर होते हैं वो लोग भी आते थे। नामी का मीनिंग होता है सुप्रसिद्ध, मशहूर, प्रख्यात। ओके, तो ये जो है ऐसे लोग राज्यसभा में आते थे, लेकिन वहाँ कोई गरीब, दुखी, विद्वान या सज्जन, उनमें से कोई भी आदमी वहाँ नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वहाँ उनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं किया जाता। सत्कार यानी वेलकम। सत्कार का मीनिंग क्या होता है बच्चों? वेलकम होता है। उसका वेलकम नहीं किया जाता था, उसका जो स्वागत है वो आदर सत्कार से नहीं किया जाता था। इसीलिए ये सारे लोग यहाँ राजा के दरबार में, राज्यसभा में कभी भी नहीं जाते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या होता है? एक बार उसी देश में अकाल पड़ता है। बच्चों, अकाल यानी बारिश नहीं होना। ये
बारिश नहीं होती है, जो सूखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में दुकाल कहते हैं, तो उसको अकाल कहा जाता है। तो एक बार उसी देश में अकाल होता है और उनमें पूर्वी सीमा के लोग, पूर्व सीमा में जो लोग रहते हैं वो लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अकाल के कारण, दुकाल के कारण वो लोगों के पास खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं बची थी और पीने के लिए पानी भी नहीं था, इसीलिए वो भूखे प्यासे मरने लगे। तो उनकी ये जो खबर है वो खबर राजा के पास आती है कि पूर्वी सीमा के देश में अकाल पड़ा हुआ है और वहाँ के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, राजा कहते हैं यह तो भगवान का मार है। वो क्या कहते हैं, भगवान पर वो पूरा जो दोष है वो भगवान को देते कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो भगवान की देन है, वो तो भगवान का मार है। वो अपनी प्रजा को, राजा अपनी प्रजा को मदद करना नहीं चाहता था, दान देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ऐसा जवाब देता है कि ये भगवान की देन है, भगवान का मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। क्या कहते हैं, लोगों ने कहा, ये जो दुकाल के पूर्वी सीमा के लोग थे वो लोग कहते हैं कि महाराज आप एक काम करो, जो राज का भंडार है, राज भंडार बच्चों किसको हम कहते हैं, राज्य का जो भंडार होता है जिसमें सारा धन संपत्ति जो भी राज्य की होती है, राज की होती है, वहाँ रखा जाता है, उसको राज भंडार कहा जाता है। तो राजा वो राज भंडार में से अपने पूरे राज्य का शासन चलाता है। में से उनकी सहायता करने के लिए लोग कहते हैं कि आप हमारी मदद करो, सहायता यानी मदद, आप उनकी हमको सहायता करो और उनके लिए उनकी कृपा करो। कृपा का मीनिंग होता है बच्चों मेहरबानी, कृपा का मीनिंग क्या होता है, मेहरबानी। तो लोग राजा से कहते हैं कि महाराज आप एक काम करो, हमारी जो मदद है वो मदद आप राज भंडार में से थोड़ा धन निकाल कर हमें दो और इतनी कृपा हमारे लिए करो, इतनी मदद आप हमारे लिए करो, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। वो क्या कहते हैं, अगर आप हमें धन देते हो, राज भंडार में से थोड़ा पैसा देते हो, तो वो पैसे से हम लोग दूसरे देश से अनाज मंगवाएंगे, अनाज खरीदेंगे और अनाज खरीदकर हम लोग अपनी जान बचाएंगे। यानी हम ये जो भूखे प्यासे मर रहे हैं तो हम दूसरे देश से अनाज मंगवा कर हम अपनी जान बचा सकते हैं। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब राजा को कहा जाता है भंडार में से सहायता करने के लिए। तो राजा उनका आंसर देते हुए कहते हैं कि आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो। अकाल यानी जैसे मैंने आपको बताया दुकाल जिसको हम कहते हैं, वो पीड़ित का मीनिंग होता है बच्चों दुखी। पीड़ित का मीनिंग क्या होता है, दुखी। तो आज आप अकाल के कारण दुखी हो, कल मुझे पता चलेगा, जानकारी मिलेगी कि कहीं भूकंप आया हुआ है। क्या हुआ है, भूकंप। और परसों मैं सुनूंगा कि कहाँ कुछ लोग बहुत ही गरीब है, टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, वो नहीं जुटा पा रहे हैं। तो इस तरह अगर मैं सभी को ऐसी मदद करूँगा, ऐसी सहायता करूँगा, तो दिन ब दिन हमारा जो राज भंडार है वो राज भंडार खत्म हो जाएगा और तब मैं खुद भी क्या हो जाऊँगा, दिवालिया हो जाऊँगा। दिवालिया का मीनिंग होता है बच्चों जो दिवाला निकालते हैं हम,
जो देवा करते हैं, हमारे लैंग्वेज में कहते हैं देवू जिसको कहा जाता है, उसको हिंदी में दिवालिया कहा जाता है। तो राजा खुद कहते हैं अगर मैं आपको इसी तरह मदद करता रहूँगा और राज भंडार में से पैसे देता रहूँगा तो मैं भी एक दिन खुद भी दिवालिया हो जाऊँगा, मेरे पास भी कुछ भी नहीं बचेगा। तो यह सुनकर जो लोग राजा के पास सहायता लेने आते हैं, मदद लेने के लिए आते हैं, वो सभी निराश हो जाते हैं, वो सारे दुखी हो जाते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। फिर क्या होता है, अकाल के कारण, अकाल के प्रकोप के कारण जो दुकाल हुआ है, वो दुकाल के कारण ये जो सारे लोग हैं वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और राजा के पास सहायता मांगते हैं। और दिन ब दिन ये जो अकाल होता है उनका प्रकोप चारों ओर फैलता ही रहता है। रोज न जाने कितने लोग भूख से मरने लगते हैं। फिर से लोग राजा के पास आते हैं और राजा के पास आकर उनको कहते हैं, राजसभा में गुहार लगाते हैं। गुहार का मीनिंग होता है बच्चों पुकार। गुहार का मीनिंग क्या होता है, पुकार। सारे लोग राजसभा में आते हैं, राजा के पास आते हैं और राजा को पुकारते हैं, उनको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, दुहाई देते हैं और कहते हैं कि महाराज आपसे हम कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं, राज भंडार में से आप हमें सिर्फ 10,000 रुपये दे दो। अगर हमको इतने पैसे मिल जाएंगे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर आप हमें हेल्प करते हो, कुछ दान में देते हो राज भंडार में से, तो हम उसमें से कुछ थोड़ा खरीद लेंगे और सारे लोग हम थोड़ा थोड़ा खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हारे हैं बहुत कम लग रहे हैं और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। फिर राजा देखो उनका क्या आंसर देते हैं। राजा कहते हैं कि क्या आपको 10,000 रुपये कम लग रहे हैं? आपको ये जो 10,000 है बच्चों, वैसे तो ये जो राज भंडार होता है वो राज भंडार में बहुत सारा धन होता है, लेकिन ये जो राजा होते हैं वो अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, प्रजा को देना नहीं चाहते। इसीलिए वो कहते हैं कि 10,000 रुपये आपको कम लग रहे हैं और वैसे भी उतने कष्ट में, कष्ट यानी दुख, कष्ट का मीनिंग क्या होता है, दुख, ऐसे दुखी होकर जिंदा रहना कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। इसमें से एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। सारे लोग राजा के पास सहाय मांगने जाते हैं। राजा, जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति राजा को कहता है कि भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की मेहरबानी से लाखों रुपये राज भंडार में, राजकोष में पड़े हुए हैं, जैसे धन का सागर। बच्चों, जैसे पानी का सागर होता है उसमें बहुत सारा पानी होता है, अगर उनमें से हम एक लोटा पानी लेते हैं तो पानी पता नहीं चलता कि ये पानी कम हुआ है। तो इसी तरह ये जो राज्य का राज भंडार है, राजकोष है, उसमें भी धन का सागर होता है, यानी बहुत सारा धन होता है। और ऐसे धन में से अगर एक आध लोटा, यानी आप थोड़ा सा भी हमें पैसा दे रहे हो, दान में दे रहे हो या हमारी मदद कर रहे हो,
तो महाराज को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यानी ये जो व्यक्ति है वो राजा से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन राजा को उनकी प्रजा की मदद नहीं करनी है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट हम आगे के लेसन का आगे का अभ्यास करेंगे। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।